सोचने वाली बात है। एक बड़ा युद्ध शुरू होने ही वाला है और एक लीडर अपने दुश्मन की ताकत को गिन रहा है। आज हम भगवद गीता के इसी एक पल को एक मिलिट्री एंगल से देखेंगे और समझेंगे कि ये लीडरशिप के बारे में क्या बताता है। चलिए शुरू करते हैं। जरा अपने मन में एक तस्वीर बनाइए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान और जहां तक नजर जा रही है सैनिक ही सैनिक। माहौल में एक अजीब सा तनाव है क्योंकि यहाँ इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ी जानी है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये वो मंच है जहाँ एक पूरे राज्य का भविष्य तय होने वाला है। तो इस मंच पर आमने सामने कौन है? एक तरफ है कौरव सेना जिसके लीडर हैं दुर्योधन। ये लोग अभी सत्ता में हैं और उनके सामने खड़े हैं उन्हीं के चचेरे भाई पांडव जो अपने हक के लिए चुनौती दे रहे हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये एक पारिवारिक संघर्ष भी है। अब पूरे बैटलफील्ड के इस बड़े से व्यू से आइए जरा फोकस को शिफ्ट करते हैं और एक अकेले लीडर दुर्योधन के नजरिए से हालात को देखते हैं। दुर्योधन सिर्फ खड़ा देख नहीं रहा है, नहीं, उसके दिमाग में एक बहुत ही डिटेल्ड कैलकुलेशन चल रही है। वो सामने खड़ी सेना के एक एक हिस्से को तौल रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि उसकी असली ताकत आखिर है क्या। और यहीं पर उसका विश्लेषण बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। वो पांडव सेना में कुछ खास योद्धाओं पर आकर रुक जाता है। यहाँ दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात करता है और कुछ नाम गिनाता है। वो कहता है पराक्रमी युधामन्यु, शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र। ये सभी के सभी महान रथ योद्धा हैं। बस यही लिस्ट, यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। गौर करने वाली बात यह है कि दुर्योधन की नजर सिर्फ भीम या अर्जुन जैसे बड़े बड़े नामों पर नहीं अटकी हुई है, नहीं, वो उससे भी आगे देख रहा है। वो सेना की डेप्थ, मतलब उसकी गहराई को समझ रहा है। वो एक एक करके नाम लेता है, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 बेटे। हर एक नाम एक बड़ा खतरा है और दुर्योधन ये पक्का कर रहा है कि कोई भी उसकी नजर से छूटे ना। और जब दुर्योधन इन सबको महारथी कहता है तो ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं है। एक महारथी का मतलब है एक ऐसा योद्धा जो अकेले 10,000 सैनिकों का मुकाबला कर सकता है। तो असल में दुर्योधन पांडव सेना में छिपी हुई कई छोटी छोटी सेनाओं को पहचान रहा है। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि वो ये सब अपने ही टीचर को क्यों गिनवा रहा है, जिन्हें ये सब पहले से ही पता है। क्या वो अपनी जानकारी दिखा रहा है या इसके पीछे कोई और ही वजह है? तो आखिर इन शब्दों के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? और यहीं हमें डर में छिपा हुआ एक लीडरशिप लेसन मिलता है। व्याख्या हमें बताती है कि ये कोई कॉन्फिडेंस से भरा हुआ बयान नहीं था। असल में ये योद्धाओं की लिस्ट दुर्योधन के मन में बैठे गहरे डर और उसकी चिंता को दिखाती है। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ निकल कर आती है वो ये है कि जब कोई लीडर अपने दुश्मन की ताकत पर इतना ज्यादा फोकस करने लगे तो ये अक्सर उसके आत्मविश्वास का नहीं बल्कि उसकी अपनी असुरक्षा और डर का संकेत होता है। वो दुश्मन की ताकत गिनवाकर असल में अपना डर जाहिर कर रहा है। और बस इसी एक श्लोक से हमें लीडरशिप के 3 जबरदस्त सबक मिलते हैं। पहला, अपने दुश्मन को सिर्फ ऊपर ऊपर से मत जानो, उसकी पूरी गहराई को समझो। दूसरा, सिर्फ उन खतरों पर ध्यान मत दो जो सामने दिख रहे हैं, बल्कि छुपे हुए खतरों को भी पहचानो। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, कि एक लीडर के शब्द हमेशा उसके मन की हालत बता देते हैं, चाहे वो उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। और ये बात हमें आज के लिए एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। चाहे बिजनेस हो, कोई प्रोजेक्ट हो या फिर निजी जीवन की कोई चुनौती, वो छिपे हुए महारथी कौन हैं जिन्हें शायद हम और आप नजरअंदाज कर रहे हैं? सोचने वाली बात है।